दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, लक्ष्मी जी किस मनुष्य को धनवान बनाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। नंबर 2, मनुष्य के दुखों का अंत कैसे होता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जब कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान करती हैं तो रास्ते में क्या देखती हैं कि इस मृतलोक में बहुत से व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनके पास में धन की कोई कमी नहीं है और बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास में खाने तक के लिए धन नहीं है। दोस्तों माता पार्वती मन में विचार करती हैं, आखिर ऐसा क्यों है, लक्ष्मी जी सबके साथ में समान व्यवहार क्यों नहीं करती। किसी को बहुत अधिक धनवान बना दिया है तो किसी को बहुत अधिक निर्धन बना दिया है, आखिरकार इसके पीछे राज क्या है। दोस्तों इस प्रकार से मन में विचार करती हुई जब माता पार्वती भगवान शिव के पास में कैलाश पर्वत पर पहुंची तो हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु मेरे 2 प्रश्न हैं, मुझे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर चाहिए। यदि आप मुझे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तो भगवान शिव कहने लगे, ठीक है पार्वती, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा और तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु मेरे 2 प्रश्न हैं। नंबर 1, लक्ष्मी जी किस मनुष्य को धनवान बनाने के लिए मजबूर हो जाती हैं और नंबर 2, मनुष्य के दुखों का अंत कैसे होता है। दोस्तों इस प्रकार से माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे, बस इस कहानी को ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक सेठ जी थे, वो खानदानी रईस थे, उनके पास में धन की कोई कमी नहीं थी, धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था, परंतु लक्ष्मी जी का स्वभाव तो चंचल है, वो एक स्थान पर नहीं रहती, कभी यहाँ पर हैं तो कहीं वहाँ पर हैं, कभी कहीं पर हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सेठ ने एक रात को एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा, वो सुंदर गहने पहनी हुई थी और सेठ जी क्या देखते हैं, वो सुंदर स्त्री जो थी उनके दरवाजे से होकर के बाहर निकल रही थी। तभी अचानक सेठ जी उठे और उस सुंदर स्त्री के पास में पहुंच गए और जाकर के हाथ जोड़ करके पूछने लगे, हे देवी आप कौन हैं, मेरे घर में आप कब आईं और अब मेरे घर को छोड़ करके आप क्यों और कहाँ पर जा रही हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो स्त्री कोई और नहीं थी, वो स्त्री कहने लगी, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ, कई पीढ़ियों से मैं यहाँ पर निवास कर रही हूँ, किंतु अब मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसीलिए मैं ये घर छोड़ करके जा रही हूँ। सेठ मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना समय मैं तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदुपयोग किया, कभी तुमने लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं किया, संतों को घर पर आमंत्रित करके उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं तालाब बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाई, तुमने लोक कल्याण के लिए काफ़ी कार्य किए। अब जाते समय पर मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो भी चाहो वो मुझसे वरदान मांग सकते हो, मैं तुम्हें वही वरदान दूंगी जो वरदान तुम मुझसे मांगोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने जब उस सेठ से कहा वरदान मांग लो, तो सेठ ने कहा, हे देवी मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पहले सलाह मशवरा कर लूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि मैं वरदान में क्या मांगूं, इसलिए आप मुझे कल तक का समय दे दो, कल फिर आप आकर के मुझसे पूछना तो मैं आपको सारी बात बताऊंगा और मैं वरदान भी मांग लूंगा। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार लक्ष्मी जी ने उस सेठ की बातों को स्वीकार किया
और कहा ठीक है, तुम्हें कल तक का मैं वक्त देती हूँ, कल इसी समय पर फिर मिलूंगी। तब तक तुम अपनी चारों बहुओं से पूछ लो कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। और इतना कहकर के वो लक्ष्मी जी जो थी वो अंतर ध्यान हो जाती हैं। और फिर वो सेठ वहाँ से उठता है और अपने घर के आंगन में बैठ कर के अपनी चारों बहुओं को बुलाता है और चारों बहुओं से कहता है कि रात्रि में मेरे सपनों में लक्ष्मी जी आई थी। वो कह रही थी कि मेरा समय अब इस घर में पूरा हो गया है, मैं अब तुम्हारे घर को छोड़ करके जा रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने हमेशा मेरा सम्मान किया है, तुमने हमेशा धर्म का काम किया है, इसलिए तुम जो भी चाहो वो वरदान मांग लो। तो मैंने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं अपनी चारों बहुओं से पूछ करके फिर आपको बताऊंगा कि मुझे वरदान में क्या चाहिए। अब तुम चारों मेरे सामने खड़ी हो, अब तुम सोच करके बताओ कि लक्ष्मी जी घर से जाने वाली हैं, अब मैं उनसे क्या वरदान मांगूं। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब सेठ की चारों बहुओं ने सुना कि लक्ष्मी जी घर से जाने वाली हैं और वरदान मांगना है, तो सबसे पहली बहू ने कहा कि पिताजी, आप अन्न के गोदाम भरवा लो, यदि कभी अन्न कम पड़ गया तो कम से कम हमारा जीवन कट जाएगा। तब तक दूसरी बहू कहने लगी, अरे अन्न नहीं, सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो, अन्न तो लंबे समय तक सड़ जाएगा, लेकिन सोने चांदी से हम अन्न खरीद सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार से सेठ की दोनों बड़ी बहुओं ने अपनी अपनी राय दी। उसके बाद में जो तीसरी बहू थी उसने भी दोनों बहुओं की हाँ में हाँ मिला दी। अब नंबर आया चौथी बहू का। तो सेठ ने कहा, तुम चुप क्यों हो, तुम भी अपनी राय दो, बताओ मैं लक्ष्मी जी से क्या मांगूं। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सबसे छोटी बहू धार्मिक कुटुंब से आई थी, बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी। तो उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी को जाना है तो जाएंगी ही, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम उनसे जो भी वस्तुएं मांगेंगे वो हमें मिल तो जाएंगी, लेकिन वो भी सदा नहीं टिकेंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी के जाने के बाद में उन वस्तुओं का भी एक दिन अंत हो जाएगा। यदि सोने चांदी रुपए पैसों के ढेर मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे अहंकार और आलस में अपना जीवन बिगाड़ लेंगे। अब आप एक काम करो, मैं ये चाहती हूँ, इसलिए आप लक्ष्मी जी से कहना कि वे जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें ये वरदान दे के जाएं कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा हर कदा सदा होती रहे, हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे, क्योंकि परिवार में प्रेम होगा तो विपत्ति के दिन भी आसानी से कट जाएंगे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार से चौथी बहू की बात जो थी वो सेठ की समझ में आई और सेठ वहाँ से चला और फिर जाकर के अपने कमरे में बैठ गया। फिर माता लक्ष्मी ने दर्शन दिए और कहा, सेठ बताओ, क्या तुमने अपनी चारों बहुओं से परामर्श किया? यदि तुमने परामर्श किया तो बताओ मैं तुम्हें क्या वरदान दूं, तुम मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार से लक्ष्मी जी की बात सुनकर के वो सेठ कहने लगा, हे देवी, आपको जाना है तो आप प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे एक वरदान अवश्य दीजिए कि मेरे घर में हमेशा हर कथा तथा संतों की सेवा होती रहे तथा परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे, घर में हमेशा सुख शांति और खुशी का वातावरण बना रहे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है। समझ लो, तुम्हारा प्रश्न था कि लक्ष्मी जी किस मनुष्य को धनवान बनाने के लिए मजबूर हो जाती हैं और मनुष्य के दुखों का अंत कैसे होता है। तो ध्यान से समझना, जब उस सेठ ने कहा कि मेरे घर में सदा हर कथा होती रहे, संतों की सेवा होती रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे, खुशी का माहौल बना रहे, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, तो ये सुनकर के वो लक्ष्मी जो थी वो एकदम से चौंक गई और बोली, सेठ, तुमने मुझसे ये क्या मांग लिया? जिस घर में हर कथा और संतों की सेवा होती है तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीत रहती है, वहाँ पर तो साक्षात नारायण का निवास होता है, और जहाँ पर नारायण रहते हैं वहाँ पर मैं तो उनके चरण दबाती रहती हूँ और मैं चाहकर भी उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। ये वरदान मांग करके तुमने तो मुझे अपने घर में हमेशा रहने के लिए विवश कर दिया। ठीक है सेठ, जाओ, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि सदा तुम्हारा घर हमेशा फलता फूलता रहेगा, हमेशा घर में सत्संग भजन कीर्तन होते रहेंगे, हमेशा सबके बीच में
प्रेम बना रहेगा और कभी भी किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती, व्यक्ति को कभी भी धन का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति धन का अपमान करता है उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसीलिए धन का सदैव सम्मान करना चाहिए और जिस घर में सदा धन का सम्मान होता है ऐसे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है और कभी उस घर में दुख नहीं आता। नंबर 2, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, पर लक्ष्मी जी का प्रवेश उसी घर में होता है जहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। नंबर 3, घर में खुशहाली बनाकर रखनी चाहिए। जिन घरों में क्लेश होता है वहां पर लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। जिस परिवार में सदस्यों के बीच स्नेह और पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है वहां पर हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है। तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए वाणी में मधुरता का होना जरूरी है। कड़वे वचन बोलने वालों पर लक्ष्मी जी कभी अपनी कृपा नहीं बरसाती। और इतना ही नहीं, सभी के साथ तालमेल बनाकर चलने वालों को सफलता जल्दी हासिल होती है। ऐसे लोगों पर हमेशा लक्ष्मी जी कृपा करती हैं। अब अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि मनुष्य के दुखों का अंत कैसे होता है तो समझ लो, सभी के साथ में तालमेल बनाकर चलने वालों को सफलता जल्दी हासिल होती है और ऐसे लोगों पर हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है। और फिर जिस मनुष्य के ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है ऐसे मनुष्य के पास में कभी दुख नहीं भटकता। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि जिस घर में प्रेम होता है, जहाँ पर भगवान के नाम की कथा होती है, जहाँ पर हमेशा धन का सदुपयोग होता है, जहाँ आपसी प्रेम बना रहता है, ऐसे घर में हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा होती है। ऐसे घर से लक्ष्मी जी जाना चाहें फिर भी नहीं जा सकती और वहीं पर रहने के लिए उनको मजबूर होना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।